सो हाय गाइस, यहाँ हम आते हैं अपनी तीसरी लॉन्ग फॉर्म वीडियो में। आप लोगों ने कुछ दिन से देखा होगा कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ लॉन्ग फॉर्म। उसका रीज़न है कि अपनी शैडो क्रैश कर गई थी, जो कि मेरे वजह से ही हुआ था। लो साइड क्रैश हुआ था। मेनली रीज़न था कि पीछे वाला मेरा ग्रिप लूज़ हो गया था, क्योंकि ऑब्वियसली कोल्ड टायर्स थे और मैं ऐसे ही फ़न में निकल गया था और बाइक को एक्सट्रीम पुश कर दिया था, जिसकी वजह से शैडो का एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद इसको सर्विस सेंटर वगैरह में देना पड़ा। काफ़ी अच्छा खासा बिल आया था। क्रैश में ये इसका राइट साइड का फेयरिंग इधर, ये हैंडल बार पर, और नीचे का वो ट्रिपल क्लैंप एंड और भी काफ़ी चीज़ें डैमेज हुई थी। ये फ्रंट का भी डैमेज हो गया था, जबकि उतना लगा नहीं था। यहाँ पर हल्के स्क्रैचेस था एंड टैंक पर डैमेज हुआ था। लगभग मुझे 50 to 53,000 का बिल आया था, जिसमें से मेरे इंश्योरेंस ने क्लेम दिया था 48,000 का। ले जाने ले आने में वही 2,000 का खर्चा हुआ था। तो अप्रॉक्सीमेटली मुझे 7-8 थाउजेंड रुपीज़ अपने पॉकेट से लगे, बाकी तो उसने दे दिया था, इंश्योरेंस कंपनी दे दिया था। और उतना कुछ क्लेम में मुझे प्रॉब्लम्स भी नहीं आया था। टाटा AIG का अपना था और ज़ीरो डेप 2 था। और आपको पता है पहला एक्सीडेंट हुआ था तो उसमें एक यूज़ हो गया था एंड सेकंड वाला ज़ीरो डेप यहाँ पर यूज़ हो गया, तो अब तो यूज़ नहीं करना चाहेंगे। तो बिल्स मैं यहाँ अटैच कर दिया हूँ, आप देख सकते हैं क्या क्या खर्च हुआ था। उन 2 क्रैशेस के बाद मुझे पता चला कि क्रैश गार्ड कितना ज़रूरी है। अगर क्रैश गार्ड वहाँ पर लगा होता तो काफ़ी कम खर्चा आता। लाइक मेनली तो इंश्योरेंस ही दे रहा है, बट मुझे भी तो जाना आना पड़ रहा है और वेटिंग टाइम बढ़ रहा है। 1 महीने मुझे लग गया ये पूरा गाड़ी रिपेयर करवाने में। अगर क्रैश गार्ड लगा रहता बहुत कुछ इधर सेव हो गया रहता। सिर्फ और सिर्फ मुझे कुछ पार्ट्स चेंज कराने पड़ते, क्रैश गार्ड पूरा सेव कर लेता। तो इस बार मैंने 4 to 4.5 थाउजेंड रुपीज़ इस पर इन्वेस्ट किया है, जो कि वर्थ इट ही है। एक बार आपने देखा होगा कि इंस्टा पर फेमस था एक 6R का क्रैश, जिसमें वो पूरा का पूरा गाड़ी बच चुका था। सिर्फ 1-2 पार्ट्स चेंज करने पड़े थे, सिर्फ और सिर्फ क्रैश गार्ड की वजह से। काफ़ी हाई स्पीड एक्सीडेंट था, बट स्टिल वो मतलब कि लो साइड ही हुआ था। 1 महीने वेट टाइम के बाद भी कुछ कुछ पार्ट्स चेंज नहीं हुआ है। जैसे कि यहाँ पर मिरर्स है, यहाँ पर स्क्रैच लगा था, ये चेंज नहीं हुआ है, जिसका मैंने बिल बनवा चुका हूँ मैं, तो वो चेंज हो जाएगा। बट स्टिल मुझे इसके लिए वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट सर्विस तक। एक ये इसका क्लच कवर जो डैमेज था वो भी रिप्लेस नहीं हुआ है। ये जो इसका ब्रेक लीवर है, रियर ब्रेक लीवर, वो भी चेंज नहीं हुआ, इसको भी चेंज करवाना है। यहाँ आ गया इसका फुटरेस्ट, रियर फुटरेस्ट, ये भी चेंज होगा। ये तीनों चीज़ अभी तक नहीं मिले हैं। 1 महीने का वेट टाइम था उसके बाद भी, तो क्रैश करना कितना भारी पड़ सकता है, जिसकी वजह से मेरा वीडियोज़ रुक गया था, एडिट्स रुक गया था। एक्सीडेंट के बाद भले ही पैसा आपकी इंश्योरेंस कंपनी दे रही हो या आप खुद दे रहे हो, आपको कोई दिक्कत नहीं हो पैसे भरने में, बट स्टिल आपका मेंटल कॉन्फिडेंस ज़रूर वहाँ पर कम होता है। मेरा भी मेंटल कॉन्फिडेंस कम हो चुका है, मैं गाड़ी को अब कम पुश कर रहा हूँ पूरा। बट ऑब्वियसली इससे मेरा ध्यान भी बढ़ गया है कि ध्यान रखता हूँ कि टायर्स गर्म हुए हैं या नहीं हुए। बट स्टिल आपको गलतियाँ कम करनी, ये नहीं कि आप गलती करके ही सीखो, दूसरे की गलती देख करके भी आप सीख सकते हो। जैसे कि मैंने गलती कर दिया है, तो मेरी गलती को देख करके ज़रूर आप सीखें। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। राइड फास्ट बट राइड सेफ। नया ही नया गाड़ी है, वो तो लगी है कि नया गाड़ी है, आराम से चलो। अपना फ्रेंड के साथ ले। ये घिस चुका है पूरा, इसको देखा जाएगा। एंड हो गया ये, और ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, अभी थोड़ा सा छिलाया है, बाकी तो ज़्यादा नहीं।